अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और अपने ज़बान में रखे। व्यूअर्स माशाल्लाह जुम्मतुल मुबारक का मुबारक दिन था, तो जुम्मा वगैरह पढ़ा गया है, 4 बज गए हैं और मैंने खाना तैयार किया है। सुबह हमने नाश्ता कर लिया था, नाश्ते के बाद ना ये मैंने बनाई थी खीर बच्चों के लिए। हाफ हमने खा ली, अभी तक पड़ी हुई है हमारे पास खीर। ये हमने ना दोपहर टाइम हल्का फुल्का लंच कर लिया था, ठीक है। तो अब मैंने खाना बनाना था, मेरे पास अदरक लहसुन प्याज हर चीज़ ख़त्म हुई हुई थी। तो यहाँ से जब लेने जाए ना तो बहुत कम मिकदार में देते हैं और इतनी महंगी देते हैं। तो फिर ये सारी चीज़ें मार्केट से ली हैं, अदरक लहसुन प्याज नींबू और साथ में खीरे वगैरह। तो ये हर चीज़ हमने बाज़ार से ली है और ये हमारे पास आ गए ढेर सारा बनाना हम इतना ही लेके आते होते हैं। इवन के बच्चे खाते नहीं हैं, खाना छोड़ देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बना लिया रायता। रायते के अंदर ही मैंने खीरे वगैरह डाल लिए, प्याज खीरा हर चीज़ डाल दी है। तो आज मैंने दोपहर के खाने में, अब शाम ही हो गई, 4 बज गए हैं, शाम के खाने में बनाए हैं चावल। आपको पता है चावल हमारे बहुत फेवरेट हैं, बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं। ये चावल बन गए हैं। यहाँ पे मैंने चिकन का सालन बनाया है, ठीक है। तो अब हम जी डाल के देते हैं। माशाल्लाह से हमने खाना बना लिया है और देखें, कहते थे ना दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। और मैं जब इतने चावल बना रही थी तो मैं कह रही थी इतने चावल क्या करेंगे। ये साथ वाली अम्मा को खाना भेजते होते हैं तो वो भी घर पे नहीं है, शायद फौत हुई है, कहीं पे गए हुए हैं, तो उनका लॉक ही होता है 2 दिन से घर। तो मैं कह रही थी इतने चावल किसको देंगे। तो अचानक से भाई जो हैं मिस्त्री भाई ठेकेदार वो आ गए ऊपर पानी लगाने के लिए। तो मैंने कहा चलो उनको दे देंगे, कुछ खुद खा लेंगे। आपको पता है हमने आज बनाया, हमने कल तक खाते ही रहना है इतने हम चावल शौक से खाते हैं और इतने खाते हैं ना हद से ज़्यादा। तो ये मेरा सालन है, मैं आपको चेक करवा दूँ, दिखावा थी। लाइट का मसला है, आपको पता है कि मैं किस तरह से मैनेज कर रही हूँ, बस जैसे तैसे भी खाना। ये चिकन का सालन बनाया, सावर बहुत शौक से खाती है। सावर अपनी बोटियाँ छोटियाँ खा गई है वैसे ही। सावर को बहुत बहुत शौक है चिकन खाने का। मैं नहीं खाती, मैं सालन वाला चिकन नहीं खाती, ना मैं चावल के अंदर डाल के खाती हूँ, ना वैसे रोटी के साथ मैं खा लेती होती हूँ, ज़्यादातर शोरबा ही खाती हूँ, मैं कम ही खाती हूँ। तो सावर को बहुत शौक है। सावर के लिए फिर बनाया जाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब दम उतार दें। आपको पता है आपकी बहनों के चावल बहुत अच्छे बनाने आते हैं। तो अब आपकी बहन चावल की दम उतारने लगी है, ठीक है ना। यहाँ पे तो रखना है, यहाँ पे मैंने ये रख दिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी उतर गई दम। तो हम ये डाल के देखते हैं। इसमें भी मैंने चिकन डाल लिया था, ये देखें। चिकन मैं काफ़ी ज़्यादा लेके आई थी, कुछ मैंने सालन बना लिया क्योंकि मुझे ना चावल के अंदर डाला हुआ जो होता है वो बहुत टेस्टी लगता है, लेकिन जो सालन वाला होता है ना वो नहीं मुझे चावल में अच्छा लगता। तो इसलिए फिर ना मैंने चिकन इसके अंदर भी डाल लिया था। अब हम ये डाल के देते हैं, जिस जिसकी किस्मत में है उसको डाल के देंगे, ठीक है। तो अगर किसी ने खाने हैं, आपकी बहन का पता है चावल बहुत अच्छे बनाने आते हैं, अगर किसी इंसान ने खाने हो तो आ जाएं, ठीक है ना। तो माशाल्लाह हम काफ़ी ज़्यादा बनाते होते हैं और मेरे ख्याल में टेस्टी भी बहुत होते हैं, ये नहीं टेस्ट में कोई कमी नहीं होती। तो ये हम चावल अब डाल लेते हैं, फिर उसके बाद इसके ऊपर सालन डाल देंगे, इसके ऊपर रायता डाल देंगे, सारा कुछ मिक्स कर देंगे। ओए ला, पिंकू ने मुझे एकदम से डरा दिया। पिंकू बस अपनी ट्राइयाँ मारता रहता, लगा रहता है कहीं ना कहीं, कभी ऊपर चढ़ता है कभी नीचे आता है। फिर मैं ना कल मैंने व्लॉग बनाया था, कल मैंने बनाया था क्या उसको कहते हैं, आलू के कटलेट्स बनाए थे, वो फिर मैंने अपलोड नहीं किया। तो मैं आज की वीडियो के साथ अटैच करके अपलोड करूँगी। तो कल मैंने बच्चों को कटलेट्स बना के दिए थे, आज हमने ये बना लिया है, ठीक है ना। तो अब मैं सालन भी डाल दूँ, सालन बिस्मिल्लाह। मेरे हाथ जलते हैं।
काफी अजीब लग रही है, ऐसे लग रहा है जैसे कोई आटा गूंद रही हो। चलो मुझे बेसन भी पकड़ाओ। व्यूअर्स मैं बना रही हूँ आज बच्चों के लिए ना आलू के कटलेट्स। बच्चे मुझे इतना तंग कर रहे थे, इतना तंग कर रहे थे, कह रहे थे हमने आलू के कटलेट्स खाने हैं। तो ये देखें मैंने मटेरियल तैयार कर लिए। यहाँ पे सावा लगी खाने, इनको कच्चा भी अच्छा लगता है। तो ये मैं ना ये बेसन फ्राई कर रही हूँ। अंदर मेरा पिंकू मुंह डालने की कोशिश कर रहा है, इतना गर्म है। पिंकू ये लो, गरम के अंदर ही मुंह डाले जा रहे हैं। असावर क्यों नेल खा रही है इससे? ये देखें भैया, हम ना इसका मटेरियल तैयार करना है। हमने ना पेट भर के इनको खिलाने हैं। इतने दिनों से मेरे पीछे पड़े हुए थे बच्चे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और अपने ज़मान में रखे। व्यूअर्स बच्चे ना काफ़ी दिनों से मेरे पीछे पड़े हुए थे, कहते थे हमने ना आलू के कटलेट्स खाने हैं। तो पता है ये वक्त बहुत लंबा चौड़ा करना पड़ता है, तो मैं नहीं बना के दे रही थी। तो आज फिर हतीम की छुट्टी थी, स्कूल से पेपर ख़त्म हुए हैं हतीम के, तो हतीम की छुट्टी थी। तो मैंने कहा चलो आज बना दी। तो मेरे तरस आ गया इन पर और मैंने ये जी मटेरियल तैयार कर लिया। अब इसका नमक मिर्च चेक करो, मुझे तो इतना नहीं पता चलता। तो मैंने ये मटेरियल तैयार कर लिया है, ठीक है, नमक मिर्च ठीक है एग्जैक्ट। तो ना अब जी मैं बनाने लगी हूँ ये आलू के कटलेट्स। बच्चों का दिल खुश कर देते हैं। तो बड़े दिन हो गए हैं, बच्चों को तरसा रहे थे। तो बच्चों को तो मेरे हाथ की हर चीज़ अच्छी लगती है, पता नहीं क्या है मेरे बच्चों को, क्योंकि मैं बनाती वो चीज़ें जो मेरे बच्चे खा लेते हैं। तो मटीरियल मैंने इसलिए ज़्यादा बनाया, मैंने कहा चलो मिस्त्री भाई ऊपर काम करें, उनको भी दे देंगे थोड़ा सा, तो बच्चों के लिए भी बना लेंगे। तो गैस हमारी बंद होने वाली है, तो मुझे इसलिए बहुत जल्दी है। मैं कहती हूँ कि जल्दी जल्दी मैं बना लूँ, फ्राई कर लूँ, तो गैस बंद हो जाएगी। जो रह जाएंगे वो बाद में शाम को सही। हतीम साथ साथ उठा के खाई जा रही, कच्चा मटीरियल खाई जा रही है। देख लो इनके हाल, देख लो। ये देखें, ये मैंने अंडा रख दिया है, इसमें डालते हैं नमक। हाँ जी, पिंकू कहता है भी मुझे दे दो। पिंकू वो चीज़ खाता है जो हम खाते हैं, वो पिंकू को चीज़ अच्छी लगती होती है। पिंकू भी वैसे हमारे जैसा ही है। तो व्यूअर्स आप मुझे ना सपोर्ट कर दिया करें, क्या हो जाएगा सपोर्ट करने से, ठीक है ना। किसी की दुआएं आपको मिल जाएंगी, तो जस्ट सपोर्ट ही करना होता है और तो कुछ नहीं मैं कहती होती। कोई डिमांड नहीं करते हम लोग, सिर्फ सपोर्ट का कहते होते हैं। तो आप मेरी वीडियो को फुल वॉच कर लिया करें, सपोर्ट कर दिया करें। इस तरह से मैं तो भी बनाती हूँ, मुझे तो पता नहीं कि लोग किस तरह बनाते हैं। ये देखें व्यूअर्स, हमने कटलेट्स बना लिए हैं, बहुत अच्छी शेप है, बहुत अच्छे टेस्टी बने हैं। मैं तो इस तरह से बनाती हूँ, आप लोग पता नहीं कैसे बनाते हैं। अगर आपको इससे कोई हटके तरीका है, आपको रेसिपी आती है, तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है ना। ये मैंने बच्चों के लिए बनाए हैं और मिस्त्री जो भाई हैं उनको भी भेज दिए थे। हम कोई भी चीज़ बनाए ना, हम ज़रूर उनको भेजते होते हैं, हम फिर अकेले नहीं खाते होते। आपको होता है मिल के खा लें, कम खा लें, कोई मसला नहीं होता। तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हतीम कह रही है कि आप फिर सलाम ले रही हैं, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, हमने खाना खाया है तो सलाम तो लेना बनता ही है। पहले भी सलाम लिया, तब फिर सलाम ले लिया, कोई बात नहीं। सलाम लेने में कोई गुनाह तो नहीं, नेकियां मिलती हैं, ठीक है ना। तो हमने खाना वाना खा लिया। खाना खा के ना तो मैंने बर्तन साफ़ करके ढेर सारे, तो मैं ऊपर आके लेट गई थी। 2 मिनट मैंने कंघी शंघी की है, सुबह से नहाया हुआ था, कंघी नहीं की थी, तो टाइम ही नहीं मिला। आज तो मेरा दिन बहुत बिजी गुजरा, बहुत ज़्यादा मसरूफ़ था। मतलब सुबह से मैं खाने पीने पे लगी हूँ, बनाए जा रही हूँ, पकाई जा रही हूँ, खिलाई जा रही हूँ, सब कुछ करी जा रही हूँ। तो बस इन्हीं कामों में आज मेरा पूरा दिन मसरूफ़ ही गुजर गया। तो अब मुझे इतनी थकान हो रही थी, इतनी मेरा दिल नहीं चाह रहा था मैं व्लॉग का एंड करूँ, लेकिन मैंने कहा नहीं, एंड तो करना है, ठीक है ना। तो मैं आपको बता रही थी उस वक्त हम जब खाना बना रहे थे तो मिस्त्री भाई आ गए थे, ठेकेदार जो हैं वो बेचारे आए हैं। ये देखिए वो पानी लगा के गए हैं यहाँ पे, कल उन्होंने ये प्लस्तर करने हैं, तो ये पानी वानी लगा के गए हैं बेचारे।
तो उनकी बेचारों की ड्यूटी होती है, वो सुबह 6 बजे आ जाते हैं, 6 बजे आके पानी शानी लगाते हैं मज़दूरों के आने से पहले पहले। फिर वो जब आ जाते हैं फिर तो वो काम ही स्टार्ट कर लेते हैं, तो वो टाइम से आके अपना काम शुरू कर लेते हैं, पानी शानी लगाते हैं, क्योंकि उनका ठेका है तो ज़ाहिर है उनका फ़ायदा है अगर वो जल्दी आते हैं तो मैं आपको बता रही थी हमारा काम कहाँ तक पहुँचा है। ये देखें हमारा काम माशाल्लाह, ये देखें हमारे दोनों रूम प्लस्तर हो गए हैं अच्छे से। और ये जो ऊपर जो केज बना हुआ था पहले इतना था हाफ, अब देखें डबल कर दिया है। पहले 2 गार्डर थे, 2 मज़ीद गार्डर डाल दिए हैं, 4 गार्डर का हो गया। ठीक है, वो ऊपर पिजन भी बैठे हुए हैं। ठीक है, ये आगे जाके जाल लगा दिए, चंदू शंदू ऊपर चले गए अब, तो वो वाला जो है वो खाली कर दिया है, क्योंकि उधर ना रात को इतनी सर्दी होती थी, बेचारों को सर्दी लग जाती थी, तो वो खाली हो गया। अब उनका सेटअप सारा ऊपर ही हो गया। चलो अब ये टेंशन ख़त्म हुई गर्मी सर्दी की, क्योंकि एक तो उनका केज डबल हो गया, दूसरा उनका ये जाल भी बिछा दिया ऊपर। तो बाकी तो माशाल्लाह माशाल्लाह मेरा घर देखें कितना खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह। पता नहीं क्या मुझे तो लग रहा है अभी तो पेंट शेड होगा, सारा कुछ होगा, फिलहाल तो वैसे ही बस प्लस्तर ही किया हुआ है, लेकिन दिल बहुत खुश है तो देख के। पहले तो आपको पता है ईंटें खड़ी हुई थी जैसे ये खड़ी हुई हैं, तो अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ताला ने इस काबिल बनाया। तो ये ना मेरा घर कंप्लीट होने की तरफ जा रहा है। तो अब कल जब आएंगे कल ये काम करेंगे, और 3 दिन के लिए उन्होंने 2 या 3 दिन के लिए उन्होंने कहीं और काम लिया है, तो हमने कहा चलो कर लें, कोई बात नहीं। हम तब तक देखेंगे, सोचेंगे हम शायद प्लम्बर ही है, हाँ, जिससे बिजली वगैरह की फ़िटिंग वगैरह करवानी है तो वो करवा लेंगे, बुलवा लेंगे उसको, शायद वो आ जाए तो वो करवा लेंगे। तब तक चलें आप कर लें 2 दिन कहीं और काम, तो वो भी जानने वाला ही बंदा जिसने इनको हमारी तरफ भेजा है वही है, उनका काम करना है, तो चलो कोई बात नहीं कर लें। हम तो चाहते हैं कि किसी का बुरा ना हो, हमारे हाथों से अगर हो तो किसी का अच्छा ही हो। तो बाकी नेकी करने की कोशिश करते हैं। कोशिश तो यही होती है कि हमारे हाथ से अगर किसी का फ़ायदा हो जाए तो हो जाए, लेकिन नुकसान ना हो किसी का, बस यही कोशिश रहती है। तो अल्लाह ताला उन बेचारों को भी कामयाब करे। बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, काम के हवाले से देखा जाए बहुत अच्छे हैं, वैसे भी बहुत इज़्ज़त करने वाले हैं। तो दिल खुश होता है ऐसे बंदे से काम करवा के, ऐसे बंदे को पैसे दे के भी दिल खुश होता है। तो बाकी मैं अब माशाल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। कुछ लोग पूछ रहे होते हैं कि क्या है क्या नहीं, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई मेडिसिन वगैरह नहीं खा रही किसी किस्म की, कोई एक कैप्सूल एक टैबलेट तक भी नहीं खा रही, माशाल्लाह मैं ठीक हूँ। बस ये मुंह के अंदर जो छाले हैं वो एक छाला रह गया, बाकी सारे ठीक हो गए हैं, लेकिन जो एक रह गया उसकी मुझे इतनी ज़्यादा तकलीफ़ नहीं है, मैं खाना वाना खा लेती हूँ। ठीक है, अब वो पहले वाली बातें नहीं रह गई। ठीक है, अब ये जो चोट लगी हुई है ना, ये चोट मेरे लिए मसला बनाती है, तो ये मुझे थोड़ी सी दिक्कत होती है चलने फिरने में, बैठने में ज़्यादा, चलने फिरने में भी इतनी नहीं होती, जब चलने लग जाओ तो चली पड़ती हूँ, बाकी मैं ठीक हूँ। तो हतीम कहती है घर बना लिया और कपड़े मेरा खैर है, कपड़ों की खैर है, इमराना दरवेश बंदा है, अल्लाह लोग है, इसके हर तरह के कपड़े ही चलते हैं कभी हम अप टू डेट हो जाते हैं, कभी हम ज़ीरो हो जाते हैं, कोई मसला नहीं, वक्त के साथ साथ सारा कुछ ही हो जाएगा अच्छा। तो बाकी आज टाइम से व्लॉग अपलोड करेंगे, टाइम से सोएंगे। आज बहुत थकी हुई हूँ मैं, बहुत ज़्यादा, 5 बजे की उठ के ना जो भागम भाग स्टार्ट हुई है। मैं दूध लेके आई इतना ज़्यादा, तो खीर बनाई है, कस्टर्ड बनाना था, फिर कस्टर्ड नहीं बनाया, फिर आज सोच लिया कि चलो चावल और चिकन बना लेते हैं, चावल और चिकन बना लिए, तो फिर कस्टर्ड नहीं बनाया, काफ़ी सारा दूध पड़ा हुआ है। तो वो देखें सावर आराम से लेटी पड़ी है, तो ये हमारे बिस्तर शिस्तर इधर लग जाते हैं, बस ऐसे ही हम लेट जाते हैं। तो ये सेंटर वाली चारपाई जो है यहाँ पे मैं बैठी होती हूँ, यहाँ पे बैठ के वीडियो अपलोड कर रही होती हूँ, सारा कुछ करती हूँ, ठीक है ना। तो बस इस तरह ज़िंदगी गुजर रही है। तो बाकी आप लोग मुझे सपोर्ट कर दिया करें, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर लाजमी कर दिया करें, दुआ में याद रखा करें, अपना ढेर सारा ख्याल रखा करें, हमारे लिए भी दुआ करते रहा करें, बस अल्लाह ताला अच्छा वक्त ही लेके आए। तो बाकी कोशिश करती होती हूँ, सबको कमेंट का जवाब दे देती होती हूँ, कभी लेट हो जाता है थोड़ा बहुत, लेकिन ये नहीं हुआ कि मैं ना दूँ जवाब, ठीक है, कोई नाराज़गी नहीं किसी से भी, ठीक है। तो अब व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया है, मैं इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। तो दुआ में याद रखा करें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।